कैसी है मेरी प्यारी पैसे फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको मुझे हिफ्ज़ ईमान में रखे, सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यही दुआ आप मेरे लिए, मैं ना ज़रा इधर आ गई, और मेरी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह मुझे आप सबको सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और सुनाएं कैसे हैं जी? हाँ जी, आज टाइटल है हम साथ साथ हैं। हाँ जी, हम साथ साथ हैं। अभी ना मैं आज, क्योंकि सर्दी है, सर्दियों में बस यही कुछ पकता है। मिक्स वेजिटेबल पकाने लगी हूँ। मटर है, आलू हैं, गाजरें हैं, और मैंने प्याज भी इसी के अंदर डाल दिया है काट के। मिक्स सब्जी का ना मसाला नहीं भुनते, तो घी मैंने ऑलरेडी अंदर देसी डाल दिया हुआ है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी भी बस मैंने इतना ही डालना है जितना में ये दम में पक जाए। ठीक है, ये मैंने दम में पकानी है सब्जी, नहीं तो फिर बहुत ही गल गई, क्योंकि सब्जी का अपना पानी भी निकलेगा, फ्रेश सब्जी है। तो साथ ही सब्जी के अंदर गरम मसाला भी ज़्यादा नहीं डालते, क्योंकि गरम मसाला हर चीज़ च पा के सीने में अग लाने वाली गल है। लोग तो अगे सड़े पे, सही गल है ना। तो ज़ीरा है, खुश्क धनिया है पीसा हुआ, नमक है, हल्दी है, क्रश चिली है और रेड चिली है। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको रख देना है कुकर के ऊपर दम लगा के। तो अभी ये देखें, मैंने ना इधर रखती हूँ, तो फिर तो बहानी है कि मैं ना लहसुन अदरक कुटने लगी हूँ अपने दोरी डंडे में। तो ये यहाँ पे मैंने लहसुन को छील लिया था, मैंने कहा चले इसको कुट लेती हूँ अच्छे तरीके से और फिर वो डाल देती हूँ। वैसे तो साबुत भी डाल सकती थी, लेकिन सब्जी है तो फिर साबुत जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं क्या कोटा कटापा कर लिए, लहसुन को पीस ले और फिर पीस के डाल दें। वैसे मैं उसमें भी कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा हरेगा एवं ये कुटा तो बस ये अभी लगी हुई हूँ। इसको कुटेंगे और सब्जी के अंदर डाल देंगे, और फिर बाकी जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बातें करते हैं, बात करनी है, क्यों नहीं करनी, हम करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन हांडी रख ला, फिर तुहाडे नाल गल करदी हूँ 2 मिनट। तो मैंने लहसुन काट लिया और अभी मैं टमाटर को भी धो के ले आई हूँ। एक टमाटर भी डाल देते हैं। चलो, मैं क्या सारिया चीज़ों दी अज मौजा करवा रही है। मुझे ना आज वो बचपन का एक पोएम याद आ रही थी। जब मेरी भांजी छोटी होती थी ना, हम उसको याद करवाते थे। आलू पटालू बेटा कहाँ गए थे, सब्जी की टोकरी में सो गए थे, बैंगन ने टांग मारी रो पड़े थे। तो आज ना मुझे वो याद आ रही थी। तो बस जी, जैसे हम लोग इकट्ठे रहते हैं वैसे ही सब्जियों का भी तो आपस में होगा ना, आपस में ये कोई बातें शातें करती होंगी ना। जैसे वो किस किस को याद है बचपन का, CPBC के ऊपर लगता था एक गार्डन, पता नहीं क्या उसका नाम था, आई एम श्योर CPBC पे ही लगता था, टेलीटॉबिस के बाद गार्डन समथिंग। तो उसमें वो सब्जियों के नाम होते थे, बाबरा, पता नहीं क्या क्या, और फिर उसमें वो बातें करती थी। वो जो फार्मर होता था उनका, उनसे इतनी ओबियसली आर्टिफिशियल बनाया हुआ था उन्होंने, लेकिन वो बड़ा अच्छा, मैं बहुत देखती थी वो। मैं इवन अपने बच्चों के साथ, ईमान के साथ मैंने बहुत देखा है वो। अब मुझे उसका नाम भूल गया। तो वो एक बड़ी अच्छी, वो भी एक फैमिली उन्होंने बनाई हुई थी। वो जब जाता था तो गाजरें, बैंगन, कद्दू, आलू, उसमें हर एक चीज़ थी, खीरे, तो हर चीज़ की उसको पता होता था कि मेरी कौन सी सब्जी की क्या मतलब कि उनकी आपस में किससे लगती है, या क्या कौन सी सब्जी को यानी किसके साथ रखना है। लाइक उन्होंने ये बताया हुआ था कि मैच किसके साथ है, किस सब्जी का, कौन आपस में, फ्रेंड्स भी बनाए हुए थे। बड़े अच्छे कार्टून थे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये हमें बड़े अच्छे अच्छे सबक समटाइम दे देती हैं। इसी तरह बहन भाई भी, हम लोग जब मिल के बैठते हैं तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सबक इन चीज़ों से मिलते हैं। तो बस इसी तरह होता है ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमें जो होती हैं वो लर्न करने के लिए होती हैं। ज़िंदगी जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती है।
तो ज़िंदगी जो है ना वो हर एक नया दिन लेसन है। हर रोज़ आप कुछ ना कुछ आपको ना मिलता है सीखने के लिए, और मेरे ख्याल से सीखते भी रहना चाहिए। अच्छी बात है। मैंने उधर आटा भी चेक आलू है, गूंदना पड़ेगा। तो ये जो नई नई चीज़ें होती है ना, इनको सीखना भी पड़ना है। और जब ज़िंदगी आपको कभी बहुत बड़ा लेसन दे देती है ना, तो आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हो। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें, खुशियाँ होती हैं, ये भी फैमिलियों में, अब जैसे बर्थडेज हो गई, कुछ हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कोई बंदा, जैसे अब मैं हूँ या मेरे बहन भाई उसको याद रखते हैं, या आमर याद रखते हैं, या मैं आमर की ओबियसली अपने बच्चों की तो याद होती है। तो वो ना एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग आपको आती है कि आप बड़ा स्पेशल फील करते हो कि एटलीस्ट मेरे बच्चों ने या मेरे बहन भाइयों ने या मेरे माँ बाप ने मेरा वो दिन भूला नहीं है, उनको याद है। तो वो एक ना एक बड़ी मैं पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको। तो ये खुशियाँ जो होती हैं ना, ये बड़ी थोड़ी होती हैं, इनको समेट लेना चाहिए। तो ये ज़िंदगी के दिन होते हैं जीने वाले, इनको जी लेना चाहिए, भरपूर तरीके से जीना चाहिए, और हमेशा ना एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब ये नहीं कि आपका अगर कोई बहन भाई कहे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, जो मैं जाना है, तो आप फ़ौरन उठें अगर आप फारग हैं तो, कि मैं छोड़ के आता हूँ आपको, चलो। मैं हमेशा यही तलकीन करती हूँ अपने बच्चों को भी, सबको। मेरे अब्बू भी हमें यही बताया करते थे कि हमेशा जो है ना वो आप रेडी रहें कि कभी आपके ऊपर भी वो टाइम आ सकता है। तो हमेशा जो होता है ना, बंदे को अच्छी चीज़, अच्छे काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। अब जैसे मेरी अम्मी है, या मेरी मदर इन लॉ है, आमर की अम्मी है, वो भी हमें यही सिखाती हैं कि बस मूव ऑन हो जाएं लाइफ में, कि अगर किसी ने कुछ किया है या दिल दुखा तो मूव ऑन हो जाएं। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ों की जो बातें होती है ना, वो आपके दिल में सीख लेनी चाहिए। तो बस अब क्या हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि दो माँओं का साथ है हमारे साथ। अल्लाह ने हमारी दोनों माँओं का साया हमारे ऊपर कायम रखे। अम्मी जी हैं, यानी अम्मी जी जिन मैं अपनी मदर इन लॉ को अम्मी जी बोलती हूँ। मेरी अपनी अम्मी को अम्मी बोलती हूँ। समटाइम मम बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं। तो बस ये जो ज़िंदगी है ना, अब अच्छा, सबसे पहले ना मैं अपनी एक बहुत बड़ी मेरी सब्सक्राइबर है, उनको अब नाम लेके उनको शाउट आउट दे दूं। उन्होंने बोला, काफ़ी दफ़ा बोला, मैं भूला, अनीसा है आई थिंक उनका नाम। उन्होंने बोला था अगर गलत लिया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैसेज करके वापस। तो उन्होंने बोला था आप ही प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा। तो अनीसा, मैंने आपका नाम ले दिया। अगर मैंने गलत लिया हो तो प्लीज़ आप मुझे दोबारा से मैसेज करिएगा और बताइएगा कि नहीं आप ही आपने गलत ले लिया। और एक मेरी और बहन है, अमेरिका से देखती हैं, तो उन्होंने भी बस मुझे इसी तरह कुछ बात मैसेज की थी। तो आपकी बात से भी मैं एग्री हूँ कि ये होता है। हाँ, और एक मेरे भाई हैं या बहन है, लेकिन उनकी आईडी जो है वो दिलशाद समथिंग से है, और वो मेरे ख्याल से स्कॉटलैंड में रहते हैं। तो वो भी बड़े अच्छे मुझे मशवरे देते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे किसी ने बोला, मैं उस दिन शॉपिंग अपनी करके आई कि मार्क्स एंड स्पेंसर से बाइकआउट करें, ये करें। मैं ना, ठीक है, मेरी रूह जो है ना वो ओके, तो मेरा जो रूह, ये जो मेरी है ना, ये मेरी कंप्लीटली अपनी मैं उनके साथ हूँ, जिन मेरे फ़लस्तीन भाइयों के साथ जो हो रहा है, बच्चों के साथ जो हो रहा है। हम रैलीज़ पे जाते हैं, मैं 2 दफ़ा गई हूँ, तो बहुत हम लोग फील करते हैं। तो हमारा जो है उन बच्चों के साथ है। मैं ज़रा हांडी भी दम पे रख दूँ। अच्छा, मैं ना हांडी के अंदर मेथी डालनी भूल गई हूँ, तो ठहर जाए, गल्ला जो भूल ही ना जावा, पहले वो भी डाल दें। तो वो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठहर जाए। कि हमारा जो है उनके साथ एक, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी फीलिंग क्या है। मैंने उनके लिए चैरिटियाँ में गई हूँ, मैंने उनके लिए बहुत सारे किए हैं, काम किए, मैं बैठी हूँ उनकी चैरिटीज़ में, बहुत कुछ मैंने किया। लेकिन कुछ लोग जब ये कह देते हैं ना बाइकआउट करें, तो उस चीज़ के मैं आई डोंट नो, अपनी सोच होती है, या मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ।
और मैं मानती हूँ कि मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन जब आप इन कंट्रियों में रहते हैं ना, तो फिर आप कहाँ से आप खाओगे? कितनी शॉपों का आप लोग बायकॉट करोगे? एक आध हो तो हम लोग बोले भी। तो आई डोंट नो, मुझे करेक्ट करें कि अगर मैं रॉन्ग हूं तो। आई डोंट नो कि मैं मुझे आपकी वो चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि इस पे बात करनी भी चाहिए या नहीं। सेंसिटिव वो है एक किस्म का। तो चलें, बाकी हमारी जो है मेरी दुआएं, मेरी ऑनेस्ट जो है वो उनके साथ है, फ़लस्तीन के साथ। जितना हो सके हम लोग डोनेट करें, ताकि जितना हो सके हम उनके लिए करें। बल्कि मुझे किसी ने बोला था कि आप ही पेज बनाएं, लेकिन मैं इस बारे में, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, लाइफ इतनी बिजी है, मैं डेफिनेटली उनके लिए चैरिटी का करूं, लेकिन इतना टाइम ही नहीं कि मैं पूरा दिन बैठ के तो ये करूं। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह आप मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। अगर आपने नहीं साथ दिया तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा। रमज़ान से पहले मेरा जो आइडिया है कि फरवरी में अगर आप लोगों ने, किसी ने कुछ, जैसे मैं खुद करती हूँ, पैकेजेस बनाती हूँ मैं, बहुत सारे लोगों के घरों में राशन वगैरह बहुत सारे सिटीज़ में पाकिस्तान में हम लोग देते हैं। तो अगर आप लोगों ने, किसी ने करना हुआ ऐसा, तो हम लोग जो हैं वो मैं जो है वो मैं बहुत सारे शहर्स में बंटवाती हूँ। मैं भेजती हूँ बहुत डिफरेंट सिटीज़ पे। लाहौर में भी हमारा होता है, फिर उसके बाद लाला मूसा में, फिर हम लोग वज़ीराबाद में करते हैं, हमने सिंध पे किया है, बलोचिस्तान पे किया था हमने, उसके बाद पेशावर के किसी एक दो इलाकों में हमने किया था, लेकिन वो सिर्फ मैंने और मेरी फैमिली ने मिलके किया था। तो अगर आप लोगों ने अगर इस तरह कुछ करेंगे, तो अगर आप लोगों ने करना है तो फिर आप मुझे बताइएगा, फिर इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। अगर आप लोगों के 12-13 से ज़्यादा लोग मेरे साथ शामिल हुए, किसी ने जो भी कुछ करना हुआ, तो वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह डेफिनेटली करेंगे। और फिर मेरा तो ये भी इरादा है कि अगर मैं करूं तो मैं कुछ इस तरह की चीज़ें दूं जो औरतों के लिए, जिन औरतों ने कारोबार शुरू करना है, कुछ इस तरह की चीज़ें आगे से आगे करके दूं। तो वो अब आप लोगों ने मुझे बताना है, आप लोगों ने साथ देना उसके लिए, क्या कि इस तरह का करना चाहिए। तो फिर अगर मुझे जाना पड़ा साल में 2 दफ़ा पाकिस्तान, तो मैं उसके लिए भी चली जाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो फिर ये है कि आप लोगों का साथ जितना भरपूर होगा, फिर उसी हिसाब से ये काम चलेगा आगे। तो चले, अब हांडी को पकने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा जाके आटा गूंद लूँ। तो जितनी देर में आमर आएंगे तो उतनी देर में मेरी सारी माशाल्लाह से कुकिंग वगैरह रेडी हो जाएगी। तो अभी मुझे आमर का मैसेज आया, वो मम्मी की तरफ चले गए हैं ऑफिस से। तो बस जी माशाल्लाह आमर उधर है, तो जैसे ही अब थोड़ी देर तो वहाँ पे बैठेंगे, फिर आएंगे तो इंशाल्लाह खाने का टाइम हो ही जाएगा। उस वक्त तक खाना भी पक जाएगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि अम्मी अब उनको कुछ पकड़ा ही दें कि अल्लाह चलो ये ले जाओ, कोई पता नहीं है इस चीज़ का भी। तो चले इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ जब हांडी बन जाएगी। इसको अब मैंने कुछ नहीं करना, बस सारा कुछ डाल दिया। घी भी मैंने देसी घी में पकाती हूँ जब ये सब्ज़ी पकाऊँ, स्पेशली हर सब्ज़ी में देसी घी में बनाती हूँ, तो इसमें तो ज़्यादा ही पकती कम्प्लीटली है। तो अब जब ये पक जाएगी तो इसको हल्के हल्के हाथों से भूनना है बस। फिर उसके बाद हरा धनिया डाल के तो ये रेडी है। तो सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ ये वाली सब्ज़ी। इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं करने होते, अपने मसाले भूनने हैं, वो करने हैं नहीं। कभी कभी सिंपल हांडी बहुत मज़े की बनती है। साथ में हम एग बॉईल करेंगे। और ये मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक से ये चीज़ें खाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, लोग कह देते हैं करेले, साग, मेरे घर में ये माशाल्लाह चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। तो चलो अभी आपसे मिलती हूँ, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो चलें अभी आपसे मिलती हूँ। हमारी माशाल्लाह से पक चुकी है, मैंने कुकर ऑन कर लिया। और ये देखें माशाल्लाह, अभी रोटी बनाते हैं, देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जाए जिन्हें जिन्हें खानी है। अंडे मैंने बॉईल करने के लिए रखे, वो भी दिखाते जी। देखें माशाल्लाह से अंडे भी बॉईल हो चुके हैं। इनको मैं निकालती हूँ, हाथ ही ना सड़ जाए मेरा। तो चलें जी, ओके, आपसे लेती हूँ इजाज़त। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।